ये कर रहा था जब उस शख्स ने कह दिया जो वाकई वली कहलाते थे, उन्होंने कहा मैं अब्दुल कादिर का कदम अपनी गर्दन पर नहीं लूंगा, तो मेरे गौस की जबान से निकला कि जिसने मेरा कदम नहीं लिया उसकी गर्दन पर सूअर का कदम होगा। मेरे गौस की जबान है। मौलाना रूम फरमाते हैं वली की जबान पर खुदा कलाम करता है। मेरे गौस की जबान है। मौलाना रूम फरमाते हैं वली की जबान पर खुदा कलाम करता है। मेरे गौस की जबान से निकला कि जिसने मेरा कदम नहीं लिया उसकी गर्दन पर सूअर का कदम होगा। मेरे गौस की जबान है। मौलाना रूम फरमाते हैं वली की जबान पर खुदा कलाम करता है। इसलिए वली का दिल न दुखाना, वली को कभी तकलीफ न पहुंचाना, उनके आस्थानों पर जाना तो अदब से जाना, एहतराम से जाना, ताज़ीम से जाना, कभी उनकी बेअदबी न करना। अल्लाह अकबर। मेरे गौस की जबान है। मौलाना रूम फरमाते हैं वली की जबान पर खुदा कलाम करता है। उस वीडियो में उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा कि वो देखें कुरान पाक में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जब पहली मुलाकात हुई अल्लाह ताला से, जैसा कि उसकी शान के लायक है, तो दरख्त की तरफ से आवाज आई थी। वो दरख्त अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन गया था। तो इस तरह हमारे बुजुर्गों की जुबान अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन जाती है। असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। और यार ये अकीदा तो हमारा किसी नबी के बारे में नहीं है। रह गया ये मिसाल देना उस दरख्त की या कोहे तूर की मिसाल देना कि उस पे अल्लाह ने तजल्ली डाली थी। इस मिसाल का तुम्हारे बाबे से कोई लेना देना है? आप हमें पैगंबरों से कोई बात ला के बताएं कि पैगंबरों के ऊपर कैफियत तारी होती हो और पैगंबर अपने मुंह से बोल रहे हो और वो कह रहे हो कि इस वक्त अल्लाह मेरे मुंह से बोल रहा है। कुफ्रिया अकीदा है ये। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के लिए भी कुरान में आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो इन्हें वही होता है। हम तो रसूलुल्लाह के लिए भी ये नहीं मानते कि उनके मुंह से अल्लाह बोलता था, वही होती थी। किस बात को कहां जोड़ते हैं जाके। और चौथी दलील ये देते हैं कि जी वो बुखारी में हदीस है, हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं। अच्छा, बस इतनी हदीस है। ये पूरी हदीस, यही हदीस दलील बनाई है कश्फ माजूब में भी, अली हजवेरी साहब ने भी। इस हदीस के ऊपर मैं तफसीली बोल चुका हूं। मेरी आप यूट्यूब पे एक वीडियो जरूर देखें, तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे जो इनके बुजुर्ग देते थे, उनमें मैंने इसे भी डिस्कस किया। ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब कोई शख्स फराइज पर पाबंदी इख्तियार करता है और नवाफिल के जरिए हमारा कुर्ब हासिल करता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। तो क्या मतलब भाई, कहना क्या चाह रहे हो तुम? ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह उसके पांव बन जाता है, खुद फिजिकली हुलूल कर जाता है उसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। उसके पांव ना और हाथ अल्लाह का मजर बन जाते हैं। बस फिर वो एक छलांग में फलां जगह पहुंच जाता है और फलां जगह पहुंच जाता है और फलां जगह। भाई इस हदीस के एंड पे आप पढ़ें कि जब वो अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। हाँ, अगर वो बन चुका है तो खुद क्यों नहीं दुश्मन की ऐसे गीची मरोड़ देता? दुआ क्यों मांगता है? वो तो मजर बन चुका है ना। इसका माना बिल्कुल ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स अल्लाह के साथ कमिटेड हो, फिर अल्लाह ताला उसे नेकियों के ऊपर इस्तकामत दे देता है। हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं। इससे मुराद यह है कि पहले तो वो अपनी कोशिश करता है ना, उसके बाद मैं उसे इस्तकामत देता हूं कि फिर पूरी जिंदगी उसकी आंखें, पांव, हाथ, कान गुनाह की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि मेरी तरफ ही आते हैं। ये मैं उसे इनाम देता हूं। ये कहता है फिर इनाम क्या हुआ? इनाम ये है कि पहले उसने कोशिश की, इस्तकामत ही तो इनाम है। पूरी जिंदगी नेक अमाल करने वाले लोग भी एंड पे जाके अपना बेड़ा गर्क करवा बैठते हैं। इस्तकामत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे इनाम मिलता है। लैसा कमिथली शै वहुव समीउल बसीर। अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला, देखने वाला है। अल्लाह के लिए आप मिसाल ही नहीं बयान कर सकते कि जी मैं पांव बन जाता हूं, इससे मुराद यह कि अल्लाह उसके पांव बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए है ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी तुम फरमाओ अपनी उम्मत से कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए। अच्छा देखें, सारी इज्जतें इन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर, रसूल के नाम के ऊपर अवेल की हुई हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट इबादत इन बुजुर्गों की करवा रहे होते हैं। बड़े पहुंचे ने अल्लाह नु किधर जिक्र भी नहीं करते विच।
हाँ, जब टेक्निकल डिस्कशन होती है तो फिर अल्लाह को बीच में डालते हैं। मैं इसी पे फिर अर्ज करता हूं ना कि इज्जतें अवेल की तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंदे बिटोरे तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ में गद्दारी की है तुमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देख लो इस गद्दारी का अंजाम क्या हुआ है, कितनी बड़ी बला अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है। हाँ, मेरे नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हाँ, कहते जी तारीख ही इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अरबी वाला फितना। वाकई इनको तो आज तक किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था। ये बैठे होते थे हुकूमतों में, कोई बात करता था उसको खानदान समेत गायब करवा देते थे। ये तो आज ये मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न जो वैल्यूज इस वक्त, और सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बरकत है। अदरवाइज ये लोग तो अभी तक तो ये हुकूमत करते आ रहे थे, लेकिन हर उरूज को ज़वाल है। ये तो होना था एक दिन। वो अल्लाह ताला की सुन्नत है, जिससे मर्जी करवा ले। पीछे तो अल्लाह होता है ना, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस किस्म के ये लेम एक्सक्यूजेस पेश कर करके दिफा किया करते थे अपने बाबों का। इल्मी पॉइंट नंबर 5, ये इंतहाई खतरनाक और शर्मनाक किस्म की अप्रोच मुफ्ती साहब की। ये सारी बातें करने के बाद ना कि जी ये उनकी तरफ गलत मंसूब है, वो ऐसा कर नहीं सकते, अगर हमारे सामने करते हम फतवा दे देते, ये किताबें बदल गई हैं। एंड पे जाके ना जिन्हों के अंदर पंजाबी गूं खा लिया, हाँ, गलाजत खा ली और इन बातों का दिफा करना शुरू कर दिया। चिश्ती रसूलुल्लाह का भी दिफा किया, और लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, इसका भी दिफा कर दिया। अल्लाह के बंदो, जब ये कह रहे थे कि ये बकवासियात हैं, तो दिफा किस बात का कर रहे हो? ये अल्लाह ताला ने तुम्हें नंगा करना था। एंड पे जाके दिफा किया, और फिर बड़े मजे ले लेके ना हंस के वाकया सुना रहे। ये जी पीर साहब थे, उनका नाम था सादिक, तो उन्होंने अपने एक मुरीद से पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। नवा भी मार्केट आ गया जी। हाँ, फिर दूसरे किसी बुजुर्ग तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो सादिक अपने आप को मुराद नहीं ले रहे थे, वो सादिक नबी अलैहिस्सलाम को मुराद ले रहे थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम भी तो सादिक और अमीन है। देखो किड्डी कहानी करांदे जे। पर चिश्ती दी चे ते अरबी च कोई नहीं जे हुंदी। हाँ, अच्छा, ये तावील पुराने बुजुर्ग भी करते थे कि वो जब कलमा पढ़ा रहे होते थे ना, तो बीच में नियत नबी अलैहिस्सलाम की करते थे। हाँ, तो सरकार इसका मतलब यह है कि अगर सैयदना अबू बकर कलमा पढ़ाते हैं सिद्दीक रसूलुल्लाह, तो नबी अलैहिस्सलाम भी तो सिद्दीक है, नबी अलैहिस्सलाम फारूक भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी भी हैं, आप मुर्तज़ा भी हैं, हैदर भी हैं। तो क्या खुलफाए राशिदीन अपने नामों के कलमे पढ़ा के तो ये कनाया किया करते थे? तो ये जो मैंने दावा किया था ना कि इनका और इनके बुजुर्गों का उस दीन के साथ कोई लेना देना नहीं है जो उस शख्सियत में नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहने में हक बजानम हूं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। ये लोग मेरे पे इतराज करते थे, नहीं जी खुदा तो सारों का एक है, इंजीनियर साहब ने 2 खुदा बना दिए। ये भाई मुहावरे में बात हो रही है, खुदा तो वाकई सबका एक है। आप भगवान कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, सुप्रीम बीइंग कह लें, सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ मानना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, वरना फिर आप उस अल्लाह रसूल को नहीं मान रहे। हाँ, आप अपने बुजुर्गों की तालीमात लेकर चल रहे हो। तो एंड पे जाके उन्होंने फिर दिफा किया चिश्ती रसूलुल्लाह का, और फिर लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, बाजीद के इस नारे का उन्होंने दिफा किया कि क़यामत के दिन बाजीद ने कहा था ना कि मैं, यानी उसकी जुबान से ये, बल्कि ये अल्फाज जो मौजूद हैं वो तो बड़े खतरनाक हैं कि बाजीद से पूछा गया कि बताएं क़यामत के दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि सारी मखलूकात, मोहम्मद और तमाम अंबिया क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक।
तो मुफ्ती साहब ने इसकी तावील किया जी, इसकी तावील मैं ये करता हूं कि उनके मुंह से उस वक्त अल्लाह बोल रहा था। हाँ, ये पुराने भी यही कुछ कहते थे। तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना। इन जालिमों से पूछो कि क़यामत के दिन क्या अल्लाह का झंडा और मोहम्मद का झंडा अलग होंगे, या लिवाउल हम्द अल्लाह का झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा? तो ये कोई तावील बनती है तुम्हारी? शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हुए? हां, बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत के दिन हर गादिर और खाइन शख्स के लिए मैदान महशर में एक झंडा बुलंद किया जाएगा और उसको बुलाया जाएगा, फलां बिन फलां तू गद्दार है, आ ये तेरे लिए झंडा गड़ा है। कहीं उसको तो तुम शफात का झंडा नहीं माने हुए? झंडा तो एक है, मोहम्मद और अल्लाह का झंडा अलग नहीं है। किसी खलीफा राशिद की जरूरत नहीं हुई कि वो अपनी जुबान से ऐसी बात करे। शुक्र करो हजरत उमर जिंदा नहीं है, वरना फैसला किसी और तरीके से होता। मैं तो सिर्फ जुबान खोलता हूं। तो ये वो दिफा कर रहा था पहले इतनी बातें करके। तो ये एक टिकट में एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार मजे करते हैं और मैंने इनके चारों मजे ही खराब कर दिए हैं अल्लाह के फजल से। इल्मी पॉइंट नंबर 6, सेकंड लास्ट, और ये मैं बरेलवी अवाम को मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि ये लोग तो नाकाबिले इलाज है। सीधी सी बात है कि मैंने कई एक वीडियोस में गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट की हैं। मैं मुख्तसरन यहां पर भी बयान कर देता हूं। आप अपने उलमा से पूछें कि ये अकीदे आपके कुरान और सुन्नत में कहां फिट बैठते हैं। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह, जो हश बहिश्त में भी लिखा है और सबा सनाबिल में भी लिखा हुआ है, और आला हजरत ने खुद तारीफ की है और कहा ये रसूलुल्लाह की बरगाह में किताब मकबूल है, सबा सनाबिल फतावा रज़विया के अंदर। लिहाजा आला हजरत भी मुजरिम है इसमें। उन्होंने ऐसी किताब की तारीफ क्यों की जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था? अगर उन्होंने अनजाने में की तो उनका इल्म गैब फारिग, और अगर जानबूझ के की तो ईमान भी फारिग। अब आप फैसला करें जी। वो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब खास हालत में थे, मुरीद होने एक शख्स आया तो पूछा कलमा कैसे पढ़ता है? उस बेचारे ने सही कलमा सुनाया। कहा नहीं, एक दफा ना इस तरह पढ़, चिश्ती रसूलुल्लाह के साथ पढ़। तो उसने पढ़ दिया। तो कहते हैं ख्वाजा साहब बहुत खुश हुए, उसे मुरीद भी किया और उसे इनामात से नवाजा, और फिर जाते हुए कहा कि वो मैंने तेरा इम्तिहान लिया था, कलमा वही है। बस ये जो आखिरी जुमला कहते हैं रुजू हो गया। सरकार रुजू इस तरह होता है? खुद तो दूसरों को कहते हो कि जो झूठी मूठी भी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए तो उसे एलानिया तौबा करनी होगी। तुम्हारे चाचे को, तुम्हारे चाचा चिश्ती को तौबा नहीं करनी होगी? और चाचा जी तुम्हारी चाची गई, जब तूने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया था तेरी बीवी फारिग हो गई थी। सबसे पहले तुझे दोबारा चाची लेनी है जाके वापस। उसके बाद तेरी बैत भी टूट गई थी। जब तक तू खुद मुरीद नहीं होता किसी का, तू आगे बैत किसी को नहीं करवा सकता। जो इनका ढकोसला चल रहा है तसव्वुफ का, मतलब मैं तो उसको फ्रॉड समझता हूं। सिलसिला टूट गया तो उसने बैत क्या किया फ्रॉडिये ने? नहीं जी ये गलत मंसूबा है, प्रिंट क्यों कर रहे हो? उथे क्यों नहीं धरने देंगे जाके? उथों धरने निकलते जो जितू किताबां भी प्रिंट होंदियां ने, उथे नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। तौबा उसी तरीके से होगी कि मैंने कुफर बका था, सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, आज तुम वापस चला जा। मैं पहले खुद कोई पीर तलाश करूंगा, कोई फिर निकाह खाम तलाश करूंगा, और नया हक महर भी होगा। ये ज़हन में रखिएगा, एवं नहीं चाची वापस आंदी। हाँ, जब निकाह नया होगा तो हक महर भी नया होगा। चाचू तेरी चाची गई, हाँ चाचू दी चाची गई। चाची च भी चे ते चाचू च भी चे ते चिश्ती विच भी चे। हुण थले लिखिया करो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। लै जाओ जिथे कोई बुजुर्गों की गल करन थले लिखो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से झूठे झूठे दिफा करते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरीके से अगर मामला, अगर कलमा ही नहीं है तो पीछे इस्लाम क्या रह गया? और दूसरा रेफरेंस है अशरफ थानवी रसूलुल्लाह।
आप सोच रहे होंगे इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं बरेलवियों के साथ? इसलिए कि बरेलवियों को यही बात समझ आएगी, क्योंकि अशरफ थानवी रसूलुल्लाह को वो कुफर कहते हैं ऑलरेडी। अब वैसे खामोशी इख्तियार कर लिए। एक मौलवी ने तकरीर रिकॉर्ड की, कहता रहा अशरफ रसूलुल्लाह का सवाल तो ये उलमाए देवबंद खुद जवाब देंगे, मैं सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दूंगा। हाय हाय, किस तरह भरा बने ने। यानी एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं वो दिफा करेंगे। एक जुमला बोल दो ना कि हम 100 साल से कुफर कह रहे थे, अब इंजीनियर की वजह से अब हम सिर्फ इंजीनियर पे भौंकेंगे, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतने माज नहीं खोल सकते। वो इंजीनियर का हौसला है। हाँ। तो ये दूसरा रेफरेंस भी बरेलवियों के खाते में है, क्योंकि अब ये खामोश हो रहे हैं, और जब इसको कुफर कहेंगे तो हम ला के चिश्ती रसूलुल्लाह सामने रख देंगे। आप कहेंगे हाँ जी, फतवा तो आप पहले ही दे चुके हो, लो तुम्हारे बाबा जी और चाचू जी और चाची जी फारग। तीसरा रेफरेंस मैंने कश्फुल महजूब से दिया था। साहब और सुकर वाले चैप्टर में उन्होंने बायजीद बुस्तामी का सुकर बचाने के लिए और जुनैद बगदादी का साहब बचाने के लिए अंबिया इकराम को तख्ते मश्क बनाया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नजर पड़ गई थी ना अपने एक साहबी की बीवी पर, और उन्हें पसंद आई और जंग में आगे मरवा दिया और खुद शादी कर ली, तो वो हालत सहफ में थे। ये साहब स्वाद वाला है, यानी होश में थे। वो एक सीन के साथ साहब होता है, वो भूल होता है, तो इसीलिए उन्हें बाद में तौबा भी करनी पड़ी। ये झूठा वाकया जो तौरात में लिखा था, इससे उन्होंने जुनैद बगदादी का साहब साबित किया कि अगर कोई बुजुर्ग काम डाल देना होश में भी, तो आपने कोई फिक्र नहीं करनी, वो हालत साहब में होते हैं। होश भी कम पाउंड फिर भी तुसी तावील करनी चाहिए। हाँ, और सुकर उन्होंने कहा मदहोशी, तो इसकी मिसाल क्या नबी इस्लाम की जो नजर पड़ी थी एक साहबी की बीवी पर, नाऊज़ु बिल्लाह, ज़ैद इब्न हारिसा की, और अल्लाह ताला ने उस साहबी के दिल में उसकी नफरत डाली, फिर हुजूर ने उनसे शादी कर ली। ये झूठा वाकया, इससे उन्होंने बायजीद बुस्तामी का सुकर साबित किया अपने बाबे को बचाने की खातिर। खुद पीर करम शाह साहब अल अज़हरी ने ज़ियाउल कुरान तफसीर के अंदर लिखा है, ये काफरों की साजिश है ये वाकया हमारी किताबों में आना। और उसी पीर करम शाह साहब ने जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से कश्फुल महजूब छापी, उसके मुकदमे में इस किताब की तारीफ की कि जिदा कोई मुर्शिद ना हो किताब पढ़ ले, और उसके अंदर वो कुफरिया वाकया लिखा हुआ था। देखें एक टिकट में कितने मजे करते हैं, एक तरफ किताब की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस किताब का वाकया उस किताब में नहीं कुफर कह रहे, दूसरी जगह कुफर लिख रहे हैं। तो देखें फिर हमारी उकाबी नजरें कहां पहुंचती हैं। हम में शराफत तो मौला अली वाली है, लेकिन चलाकी होशियारी बनु उमैया से भी ज्यादा है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये हम पूछेंगे कि ये कुफार कौन है जिन्होंने साजिश करके नबी इस्लाम के ऊपर ये झूठ बांधा है, उस शख्स के ऊपर के जिसके बारे में कुरान में है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में आया कि कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी उनके अंदर, उनके बारे में तुम कह रहे हो कि वो साहबी की बीवी के ऊपर नाऊज़ु बिल्लाह इस तरह हो गए। और एक छोटू मौलवी इन्होंने लॉन्च किया, वो छोटू ऐसा मेरे काबू आया है, ये छोटू आज कह रहा है ये चिश्ती रसूलुल्लाह तो बिल्कुल कुफर है, ये तो बाद में किसी ने डाला है। और ये छोटू उस मुनाजरे में ना सिर्फ बैठा हुआ था जिसमें इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, बल्कि ये पीछे से सुभान अल्लाह भी कह रहा थी। हाँ, ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। उन्होंने पता ही नहीं सी कि ए सुभान अल्लाह एक दिन इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। हाँ, और उसे क़यामत तक मार देता है, बोलता ही नहीं। 10 तनु किसने तौबा कराई, तू तो दिफा कर रहा था, सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। तो उस छोटू ने ना इस कुफरिया वाक़े को हलाल करने के लिए कहता है मुस्लिम शरीफ में भी इस तरह की हदीस मौजूद है, तो इंजीनियर साहब उस पर क्यों नहीं फतवा लगाते। अंदाजा करें मुस्लिम शरीफ में कुछ और बात लिखी थी, इन्होंने अपना बाबा बचाने की खातिर मुस्लिम शरीफ की हदीस को तख्ता मश्क बनाया। वो आप हदीस खुद पढ़ें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अचानक
जो निगाह पड़ जाती है ना किसी नामहरम पर, हुक्म दिया कि मैं फौरन हटा लूं। और एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर जो उसने पेश की कि नबी इस्लाम एक जगह बैठे थे, सामने से कुछ औरतें गुजरी, आपकी अचानक नजर पड़ी तो आपने हटा ली और आप अपने घर गए, अपनी बीवी के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया और फिर बाहर तशरीफ लाए। और आपने फरमाया कि अगर इस तरीके से किसी की नजर नामहरम पर पड़ जाए गलती से तो फौरन हटा ले और वो अपनी बीवी के पास जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके पास भी वही चीज रखी है। ये तरीका तुम्हें दिल साफ रखने के लिए, पाक रखने के लिए एक कारगर तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। इससे वो कह रहे हैं कि जी वो जो वाकया लिखा हुआ है ना ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी वाला, उसमें तो लिखा है कि वो नापसंद हुई, नबी इस्लाम ने उस औरत से शादी कर ली। ये वाकया अगर मुस्लिम में यूं होता ना कि जिस औरत पे हुजूर की नजर पड़ी थी वो जैसे ही अपने घर पहुंची, उसके खामंद के दिल में अल्लाह ने उसकी नफरत डाल दी, फिर उसने तलाक दे दी, फिर नबी इस्लाम ने उसको बुलवा के खुद उससे शादी कर ली। ये बकवास लिखा हुआ तुम्हारे बाबे ने, मुस्लिम शरीफ में ये नहीं लिखा हुआ। धोखा देना बंद करो। ये 3 रेफरेंस हो गए जी। चौथा रेफरेंस वो तज़किरतुल औलिया में जो बायजीद ने कहा कि लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से बड़ा मेरा झंडा होगा और मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और तमाम इंसानियत मेरे झंडे के नीचे होगी। और तनु खंगड़ नहीं देना किसी ने। हाँ, और हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं नहीं वो अल्लाह बोल रहा था, अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। भाई अल्लाह का झंडा तो ऑलरेडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है, तुम्हारे बाबे के हाथ में कौन सा झंडा है? कहीं वो झंडा तो नहीं जो बुखारी मुस्लिम में आया कि हर गादिर और खाइन शख्स के लिए, धोखाबाज के लिए मैदान महशर में एक झंडा गाड़ा जाएगा और उसे आवाज दी जाएगी फुला बिन फुला आ जा, ऐथे खलो, पता लगे कि तू धोखेबाज है। ये तुम्हारे बाबों के साथ होना है। ये झंडे हैं जिनको तुमने लिवाउल हम्द माना हुआ है। तुम्हारा बायजीद ये कहता रहा, अब तो ये दिफा करते हैं ना, तो फिर हम इन्हें कह सकते हैं ना। और देखो तुम्हारा बायजीद यजीद दा अब्बा, हाँ ये भी 261 हिजरी में मरा है और हमारे इमाम मुस्लिम भी 261 हिजरी में दुनिया से तशरीफ ले गए। एक ही सन में दोनों फौत हुए हैं। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन, हाँ, और तेरे बाबे की कुनियत अबू यजीद। और उससे बड़ा झूठ कहते हैं इमाम जाफर का मुरीद था वो। और जाफर के मुरीद तो आज यजीद नहीं रखते अपने बच्चों के नाम, कहते हैं जी जायज ना है, रहो ना, हाँ, ताकि जो स्कूल जाओ। हाय 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 हाय, कितना क्लिप वायरल होया। फिर इन्होंने एक गल समझ आती है, हाँ, तेरे बच्चे जब स्कूल जाए तो लोग कहें यजीद आ गया, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो कहें यजीद दा अब्बा आ गया। हाँ, बचाओ अपने बाबे नू, हुण अपने ना रखो, अपने पुत्रों के नाम यजीद रखो और अपनी कुनियत रखो अबू यजीद। हाँ, तेरा अबू यजीद तो कहता रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे झंडे के नीचे होंगे, और मेरा इमाम मुस्लिम अबुल हुसैन मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में हदीस ली कि नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। और मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया था कि सिर्फ आपके नाम के ऊपर ये दरवाजा खुलेगा। हाँ, ये मेरा इमाम लिख के गया, अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। और बाजीद के चैप्टर में ना उन्होंने लिखा हुआ है बाजीद बुस्तामी की मेराज। हाँ, और कहते हैं जिस तरह अंबिया में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, इस तरह औलिया में इसको हुई है मेराज। यानी अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं हुई, इन हुई है। और कहते हैं जुनैद बगदादी फरमाया करते थे, उसमें साल लिखा हुआ है तज़किरतुल औलिया में, कि बाजीद का मकाम औलिया में ऐसा है जैसा कि जिब्राइल इस्लाम फरिश्तों में, यानी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल हैं, औलिया के सरदार बाजीद हैं। तो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी दी हो गई छोटी। हाँ, क्योंकि आप तो कहते हैं वो औलिया के सरदार हैं, और अब्दुल कादिर जिलानी तो आया भी बाद में,
वो 471 में पैदा हुए और 561 हिजरी में फौत हुए, और ये उनसे 300 साल पहले फौत हुए 261 हिजरी में बायजीद बुस्तामी। उन फैसला करो कि औलिया दा सरदार कौन है। हमसे पूछेंगे, हमारे तो औलिया के सरदार हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तुसी फैसला करो कि अब्दुल कादिर जिलानी वलियां दा सरदार है या बायजीद बुस्तामी, क्योंकि तुहाडे जुनैद बगदादी ने कहा है ना। हाँ, और जुनैद बगदादी तो खुद अब्दुल कादिर जिलानी का परदादा पीर है। परदादा पीर की बात माने या अब्दुल कादिर जिलानी की माने? सब कुछ फ्रॉड चल रहा है भाई। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत के ऊपर लोग डाका मारा करते थे। हमने आके अब इनको पकड़ा है, और इनका जो बहाना था ना जी, बाखुदा दीवाना बाश, क्योंकि यही बाजीद कहता था सुब्हानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान बड़ी बुलंद है। वो कहते हैं वो अल्लाह बोल रहा था मुंह से, तो वो ये आप जरा नशती हाथ में ले। लेकिन ये जो उसने बका कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, जबकि क़यामत के दिन झंडा एक ही है अल्लाह का, वो रसूलुल्लाह के हाथों में है, ये किस झंडे की बात कर रहा है? टाइम क़यामत तक का जवाब देना जो वीडियो चाके दा।